नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जंतुओं में जनन ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो भ्रूण का परिवर्धन, ये किस प्रकार होता है, इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टाइम है बुक खोलने का, खोलते हैं अपनी बुक। बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने निषेचन की क्रिया पढ़ी थी और हमने ये भी देखा था कि निषेचन दो प्रकार से होता है, एक बाह्य निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन होता है। तो अब निषेचन हो गया और हमने ये भी देखा युग्मज बन गया है। अब युग्मज से हम कैसे, किस प्रकार एक वो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, वो नए शिशु में बदल रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन ये इसको जानने से पहले हम ये एक याद रखें कि जैसा हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि जो शुक्राणु होते हैं ये इनकी संख्या बहुत अधिक होती है और तो ऐसा नहीं है कि इतने ज्यादा हमारे निषेचन क्रिया चले। तो हमें याद रखना है कि जबकि सैकड़ों शुक्राणु हो रहे हैं लेकिन एक ही निषेचन की क्रिया करने में सक्षम होता है। और दूसरा ये है कि ये जो अगर हम जल की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमें ये इस बात का एक ध्यान रखना चाहिए कि अंडे एवं जो शुक्राणु होते हैं वो जो जल में होते हैं और उनमें निरंतर वो जो एक जल की गति से उनमें भी थोड़ा मूवमेंट होता है। तो और वो जो वायु है जो और उसके हमारे कहीं क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनसे वो एक उन पर इफेक्ट पड़ता है, वर्षा का भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को वो भोजन कर लेते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो अंड कोशिकाएं एवं शुक्राणु की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना इसलिए आवश्यक होता है ताकि कुछ अगर डैमेज हो रहे हैं तो कुछ में निषेचन क्रिया भी हो सके। तो ये मेनली ये पॉइंट है जब हम बात कर रहे हैं जो आपकी निषेचन क्रिया जो जल के अंदर हो रही है, शरीर से बाहर हो रही है। तो ये एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इतने अंडे और शुक्राणु उत्पन्न करने का क्यों ये इस ऐसे उत्पन्न होते हैं जबकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो नेचुरल प्रोसेस चल रहा है। उसका कारण यही है कि काफी कुछ डैमेज भी हो सकता है, तो एटलीस्ट कुछ में फर्टिलाइजेशन हो जैसे वो संतति इस धरती पर बनी रहे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और हम जो भ्रूण का परिवर्तन है इसके बारे में बात करते हैं। तो जब हमारा निषेचन हो गया और उसके फलस्वरूप क्या हो गया, युग्मज बन जाता है, तो वो धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यह देखिए, तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा जो है यहाँ हमने देखा है कि ये जो हमारी नलिका है इसके अंदर युग्मज बन रहा है और फिर जब युग्मज बन के इस प्रकार होता है एक बॉल सा स्ट्रक्चर बनता है और फिर वो जो होता है जब युग्मज बन गया फिर वो यहाँ पर अंडाशय में जाता है और फिर उसके वॉल से चिपक जाता है और यहाँ पे भ्रूण उत्पन्न होने लग जाता है। मीन्स ये और साइज में बड़ा होने लग जाता है। तो यहाँ इसमें ये दिखाया है। तो ये जो युग्मज लगातार क्या होता है, इसके अंदर डिवीजन होता है। डिवीजन का अर्थ है कि वो उसके सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो मीन्स उनकी संख्या इंक्रीज हो रही है और वो एक जैसे कोशिकाओं के गोले का रूप ले लेता है। इसके बस थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कोशिकाएं क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं उनमें समूह बनने लग जाता है और जब कोशिकाओं का समूह बनने लग जाता है तो ऊतकों का फॉर्मेशन होता है, टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है और जब टिश्यूज के अच्छे डेवलप हो जाते हैं तब विभिन्न अंग बनने लग जाते हैं और फिर अंग से पूरा उनका एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इस प्रकार पूरा एक शिशु बनता है। तो इस विकसित हुई संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। तो ये जब हम उसमें हमारे जो ऊतकों और अंगों में जब परिवर्तित होने लग जाते हैं तो इसको हम भ्रूण कहते हैं। और ये जो भ्रूण होता है ये गर्भाशय की दीवार पर क्या होता है, वो उससे उससे अटैच हो जाता है और वहां फिर उससे सारा नरिशमेंट लेकर वो डेवलप होता है।
गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे क्या है वही हमारे अंग बनने लग जाते हैं, जैसे हाथ पैर बनने लग जाते हैं, फिर आंखें कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंग भागों का पहचान होने लग जाती है, गर्भ कहलाता है। उससे पहले हम गर्भ नहीं बोलते, जब उसके सारे अंग बन जाते हैं तब हम कहते हैं गर्भ। और गर्भ का विकास पूरा हो जाता है जब पूरा अंदर हर पार्ट पूरा एक प्रॉपर बन जाता है, डेवलप हो जाता है, तब शिशु का जन्म होता है। तो ये देखें कि कितना हमारा एक फर्टिलाइजेशन सब कुछ एक नेचुरल प्रोसेस चल रहा है और अपने आप ही उसमें सेल डिविजन्स होके आपके ऊतक बन रहे हैं, ऊतक से अंग बन रहे हैं, अंग से सारे पूरा सिस्टम बन रहा है और एक नया शिशु एक माता के गर्भ में बन रहा है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन हम ये देखते हैं मुर्गी जो है वो सीधे एक शिशु को जन्म नहीं देती है। और जो अगर हम उसको देखें और दूसरे जानवरों को, तो उनमें एक विभिन्न, अगर हम गाय लें और मुर्गी लें तो हम देखते हैं गाय जैसे हम मनुष्य एक सीधे अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, इसी प्रकार गाय भी जन्म देती है। लेकिन मुर्गी जो होता है वो अंडे देती है और अंडे में से फिर चूजा निकलता है। तो यहाँ जो तो यहाँ हम देखते हैं मुर्गी का, जब हम देखते हैं तो जब मुर्गी के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, उसके फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है। तो निषेचन के तुरंत बाद ही उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और वो अंडवाहिनी में नीचे की ओर वो एक उसका मूवमेंट होता है और इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित एक परत भी चढ़ती चली जाती है। तो ये जो युग्मनज है, युग्मनज का लगातार मूवमेंट हो रहा है और जब वो मूवमेंट हो रहा है और उसके अंदर एक सेल डिवीजन भी हो रहा है, उस समय उस पर एक जो है एक सुरक्षित परत चढ़ रही है, जो हमने देखा है जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उनमें ऐसी परत नहीं चढ़ती है कि वो। और वो जो परत जो चढ़ती है वो एक अंडे पर मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी वो की तरह एक हमें विजिबल होता है। और जब ये पूरा उसका जो अंदर जो उसका जो कवच जो बनना है, जो प्रोटेक्शन कर रहा है, जब वो पूर्ण रूप से बन जाता है तब वो जो अंडा है उसको मुर्गी अपने शरीर से बाहर निकाल देती है और उस अंडे से चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। तो बेसिकली अगर हम देखें मुर्गी में क्या होता है, निषेचन के बाद जो युग्मनज है वो पूरा एक प्रोटेक्टिव शेल से कवर होता है और जब वो कवर हो जाता है तब वो शरीर से बाहर आ जाता है। जबकि मनुष्य में क्या होता है, युग्मनज बनने के बाद उसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ और वो प्रोटेक्शन के लिए गर्भाशय में पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, वो शरीर से बाहर की ओर मूव करता है और लगातार ऐसा कवच एक बनता चला जाता है कि वो जब बाहर शरीर से आए तो अंदर जो एक जो डेवलपमेंट होना है वो प्रोटेक्शन में रहे। और इस समय जब वो अपने शरीर से अंडा निकालती है, लेकिन उसको प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए वो उस पर बैठती है, उसको हीट देती है। तो अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में होता है और जब चूजे का पूर्ण रूप से अंदर विकसित हो जाता है तो वो क्या होता है, वो कवच तोड़कर बाहर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंड जोत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे जैसे मेढक में हमने देखा तो वहां कोई वो प्रोटेक्शन नहीं, उन्होंने अंडे दिए और वो एक अपना वो मूव करते हैं, अंडे अपने आप ही उसके अंदर जो अंडे के अंदर जो शिशु है वो डेवलप होता है और फिर वो बाहर उससे आ जाता है।
और वो जो एक छोटा सा जो बाहर आता है, जो मेढक का जो एक छोटा सा आता है, वो टेडपोल रूप में होता है। और इसको अगर हम देखें तो मेढक जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उसका शरीर एक अलग ही हमें पतला लंबा सा एक अलग देखने को मिलता है। फिर हम लोग दूसरा एक और चीज देखते हैं, जरायुज एवं अनप्रजग जंतु। तो कुछ जंतु जो होते हैं वो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ अंडों के द्वारा शिशु को जन्म देते हैं। तो जो जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उनको हम जरायुज जंतु कहते हैं, और जो अंडे एक देते हैं जिनमें से नया शिशु बनता है, उन जंतु को अनप्रजग जंतु कहते हैं। तो यहाँ पे तो अब हमने देखा कि किस प्रकार निषेचन की क्रिया के बाद एक नया शिशु या तो मादा शरीर के अंदर डेवलप होता है या मादा शरीर के बाहर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ऐसे जीव जंतु मिलेंगे जिनके अंडे हम देख सकते हैं क्योंकि वो शरीर से बाहर निकालते हैं, लेकिन कुछ हम जबकि उनमें भी अंड प्रोडक्शन है, अंड बन रहे हैं, लेकिन वो शरीर के अंदर ही रहते हैं, शरीर के अंदर ही निषेचन क्रिया होती है, शरीर के अंदर ही भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। तो हम उन अंडों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप थोड़े से और आप बनाए लिस्ट बनाए कि कौन से हमारे जरायुज जंतु हैं और कौन से हमारे अनप्रजग जंतु हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है इसके हम नोट्स देखते हैं। तो भ्रूण बनने की प्रक्रिया क्या होती है? निषेचन, युग्मनज और फिर भ्रूण। तो ये अब मैंने आपको इसलिए एक एरो से दिखाया है, जैसे आप याद रखें। और भ्रूण बनने की क्रिया, लगातार विभाजन के कारण युग्मनज कोशिकाओं के गोले परिवर्तित हो जाता है। कोशिकाएं समूहीकृत होकर विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है और धीरे धीरे उनमें अंग जैसे हाथ पैर आदि विकसित होने लग जाते हैं। गर्भ की अगर हमें परिभाषा देनी है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके, गर्भ कहलाता है। मुर्गी में आंतरिक निषेचन की बात करते हैं तो निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर वो एक जाता है, जबकि हमने मनुष्य में देखा वो अंडवाहिनी के और अंदर गर्भाशय की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो नीचे की ओर जाता है। और जैसे जैसे वो नीचे की ओर जाता है उस पर एक सुरक्षा कवच चढ़ता है, और वो फिर जब एक उस पर सुरक्षा कवच एक हार्ड हो जाता है, अंडे का रूप ले लेता है, तो वो शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। और मुर्गी से के अंडे को चूजा बनने में कितना 3 सप्ताह का करीब समय लगता है। जरायुज जंतु वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि। और अनप्रजग जंतु जो अंडे देते हैं, जैसे मेढक, मछली, मुर्गी आदि। आपको और नाम याद आ रहे हैं, आप ऐड कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बच्चों पढ़ा कि किस प्रकार हर जंतु अपने शिशुओं को जन्म दे रहा है, लेकिन उन शिशुओं का किसी जंतुओं में शरीर के जो मादा शरीर है उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, और कई में जैसे मुर्गी है आपका, तो वो शरीर के बाहर वो अंडे देती है और तब शरीर के बाहर उस भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। तो यह हमने देखा कि विभिन्न प्रकार से किस प्रकार जो हमारे जीव जंतु हैं वो अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं। तो अभी हमारा आज का जो है ये सेशन अब हम यहीं रोक रहे हैं। अगले सेशन में और कैसे फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।